ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 8th ऑफ अगस्त। 8th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है 8th ऑफ अगस्त को, और हमें क्या पता होना चाहिए। मंडे का दिन है 8th ऑफ अगस्त। लेट्स सी 8th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी होने वाली है। और ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दीज 4 कार्ड्स, क्योंकि वैसे तो पूरा जत्था कार्ड्स का गिर गया, बट आई एम टेकिंग दीज 4 कार्ड्स जो शुरू में गिरे हैं। हाँ, मैं आपको एक ग्लांस में दिखा देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स गिरे हैं और क्या वो एनर्जी जो है इंडिकेट करती है। बट यहाँ 8th को बहुत सारा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। 8th को बहुत सारी एनर्जी जो है वो वर्क करेगी, और 8th को बहुत सारे राज जो हैं वो खुलने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, पहले जो कार्ड्स आए हैं उनसे शुरू करते हैं एंड देन वी विल सी। सो 8th की एनर्जी, इफ यू सी द एनर्जी इट स्पीक्स अ लॉट। ओके, सो 8th की एनर्जी, पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड एक टास्क कंप्लीट करके नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ने का होता है, या लेट गो करने का होता है। कोई चीज़ जिसको लेट गो कर दिया गया, कोई चीज़ जिसको निकाल दिया गया, कोई चीज़ जिसको छोड़ दिया गया, कोई चीज़ जिससे आगे बढ़ा गया, और वो पास्ट जो है वो फिर से वापस आ रहा है। वो पास्ट जो है वो अपनी एनर्जी फिर से दिखा रहा है। वो पास्ट, लेकिन इस बार वो पास्ट जो है वो थोड़ा लर्नड है, थोड़ा बेटर तरीके में है, थोड़ा बेटर एनर्जी में है, उसको पता है क्या करना है। एंड देन यहाँ पे इफ यू सी दैट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ट्रैवल, मूवमेंट और कहीं आगे फ्लो करने की एनर्जी होती है। बट यहाँ पे फिर भी दैट एनर्जी जहाँ पे पास्ट एक तरह से आपको अभी भी इम्पैक्ट करता है, वो एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी 8th के दिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, पास्ट एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं होना है, पास्ट सैडनेस में नहीं जाना है, पास्ट एनर्जी से आगे मूव करना है। और कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग, कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप जल्दबाजी में करो, स्पेशली किसी जगह से निकलने का, कहीं मूव करने का, कहीं ट्रैवल करने का, जल्दबाजी में करो, वो आपने नहीं करना है। क्योंकि ये स्टोरी जो है, स्टोरी में वो जेलसी और इश्यूज़ के कारण, अपने हस्बैंड के साथ इश्यूज़ के कारण अपने बच्चों को खुद ही मार देती है, आत्महत्या कर लेती है। और फिर वही बच्चों की सोल्स जो हैं वो उसको बुलाती हैं, और वो वहीं उसकी सोल रोज़ जाकर रोती है। तो अगेन दैट एनर्जी जो मैंने बोला कि मुझे ये हफ्ता ऐसा लग रहा है जहाँ पे जल्दबाजी के डिसीजन फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो किसी को छोड़ने का हो, चाहे किसी को लेने का हो, चाहे कहीं ट्रैवल करने का हो, चाहे कहीं मूव करने का हो। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की कोई एनर्जी, जो कोई केस, कोई चीज़, कोई सिचुएशन जो दबा दी गई थी, एंड दिस इज लाइक अ मदर चाइल्ड एनर्जी। अगेन मुझे मदर चाइल्ड एनर्जी वहाँ पे भी दिखी। दिस लाइक अ फ्रेंड्स एनर्जी या लवर्स एनर्जी। तो मदर चाइल्ड एनर्जी, लवर्स एनर्जी, कोई पास की चीज़ जो दबा दी गई थी, जिसको बिल्कुल छुपा दिया गया था, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, दैट इज़ गोइंग टू कम बैक। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉस के कारण, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई थी, लॉस हो गया था, वहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी बची हुई हैं जो दिखाई देंगी। तो मुझे पास्ट से कुछ निकलता हुआ वापस आ रहा है, पास्ट से कुछ वापस आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ट्रैवल या भागने की एनर्जी जो है वो भी महसूस हो रही है, किसी के ट्राई करने की। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज इट लुक्स लाइक ऑल इज स्टिल नॉट लॉस्ट। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और एनर्जी जो है अभी भी बाकी है। और यहाँ पे ये दिन जो है वो इमोशनली थोड़ा हैवी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कप्स कार्ड जो है 4 में से 3 कप कार्ड हैं। दिन थोड़ा हैवी होने वाला है। अपनी इंट्यूशन और इंटेलेक्ट को ज़रूर सुनना है, सिर्फ इमोशन के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है। 8th ऑफ अगस्त गाइड्स एंजल्स, 8th ऑफ अगस्त क्या और होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 8th of August 2022 guides angels, what else do we need to know? Okay, so we have 5 cards, और एक कार्ड जो है मेरे हाथ पे गिर गया, which is 4 of Wands. I am going to keep it here. और we have not 5, we have actually 7 cards. Wow. Okay, let's see. Ace of Cups, 10 of Wands, Tower, 8 of Cups, Strength, 4 of Cups, 4 of Wands. Okay, so again very very powerful energy guys, बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्यों मैं बोल रही हूँ पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अगेन इमोशनल फ्लो बहुत स्ट्रांग है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना होगा। 8th अगस्त का दिन इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। लेकिन कोई जो भागने की कोशिश कर रहा है वो पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ देखें तो ये जा रही है यहाँ से पानी से, और यहाँ पे देखें तो भालू को चेन कर लिया है, पकड़ लिया है। तो कोई
किसी के पीछे है जो उसको पकड़ ही लेगा, नो मैटर कितना भी छुपा जाए, कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी इमोशनल एनर्जीज का फ्लो किया जाता है, बहुत सारी चीजें जो है पानी में से निकल के आ रही हैं, और इतनी चीजें निकल के आ रही हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आंखों पे पट्टी बांध के भी दिस पर्सन इज एबल टू मूव। तो और ये वॉन्ड्स के ऊपर चल चल के आगे बढ़ रहा है, और वॉन्ड सारी फुल एनर्जी में है, और वो सारी फुल एनर्जी जो है वो टावर की एनर्जी को लेकर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जिनको लेकर इमोशनल पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, वो पट्टी जो है वो खुलने वाली है। देयर इज गोइंग टू बी ए मूवमेंट, 8 और 8 दोनों साथ में आए हैं। देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट, कोई मूवमेंट या कोई लेटिंग गो या किसी चीज को दोबारा पकड़ के वापस लाने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। इंटरनल अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने हिडन ट्रेजर, अपने इंट्यूशन को सुनना जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जरूरी रहने वाला है। फिर से 8 यहाँ पे देखो दो एनर्जीज जो रिपीट हुई हैं, दैट इज 6 राइट। यहाँ पे अगर आप देखो दो एनर्जीज जो रिपीट हुई हैं, दैट इज 8 एंड 4 8 ऊपर भी है। तो अगेन वो एनर्जीज जो है 6 की एनर्जी यहाँ पर है, 16 है, ये 7 की एनर्जी है यहाँ पर, और कार्ड्स भी नंबर टोटल 7 कार्ड्स निकले हैं। अपना ग्राउंड स्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। 8th को अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कोई पकड़ा जा रहा है, किसी का टावर ब्रेक हो रहा है, किसी के ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं उसके बावजूद सही इंसान तक, सही टावर तक पहुंचने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि सही चीज तक कैसे पहुंचना है और सही चीज आपको क्या डायरेक्शन देने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स ऑन 8th ऑफ अगस्त। ओके सो एक और, ओके 8th ऑफ अगस्त, गाइड्स एंजल्स, 8th ऑफ अगस्त 2022। ओके चलो एक की जगह दो और वी हैव okay, so we have again repetitive energy of 4 and 4. सो यहाँ पे एम्परर का 4 है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का 4 है। बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अनक्लैरिटी है, अंधे की एनर्जी है। यहाँ पे अंधा किया गया है, यहाँ पे नहीं देख पाने की, नहीं क्लियर से क्लैरिटी होने की एनर्जी है। एक नए बिगिनिंग, एक नई कम्युनिकेशन, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर आप देखें तो मशाल बिल्कुल पैर के नीचे पड़ी है, आग लग सकती है कपड़ों में, और ये फिर भी नहीं हिल रहा है। सो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी होगा, और आपको सोच समझ के एक्शन लेना है, बैलेंस करके एक्शन लेना है, अंधों की तरह एक्शन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई कम्युनिकेशन जहाँ पे किसी किंग के आग लगने वाली है, किसी अथॉरिटी। और यहाँ पे ये आग जो है ना, अगर आप कपड़ों का कलर देखें तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एक और आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ और भी 8th को हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी रिलीजन रिलेटेड सिचुएशन। और यहाँ पे बहुत सारी मुझे अनक्लैरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आएगा वो क्या करें। थोड़ा सा फायर और वाटर से रिलेटेड मुझे कुछ हार्म भी दिखाई दे रहा है, बट देन अथॉरिटीज लुक्स लाइक आर रेडी, दे नो व्हाट टू डू। और यहाँ पे इफ यू सी एक लाइटनिंग है जो पेड़ को वहाँ पे अटैक कर रही है, और उस लाइटनिंग के बाद यहाँ पे इफ यू सी दिस पर्सन इज सिटिंग एंड लुकिंग एट आउटसाइड, और ये मुझे कहीं रेगिस्तान टाइप की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और ये अनक्लैरिटी से देयर इज अ गाइड दैट हैज अपीयर्ड, और यहाँ पे फिर से वो मशाल और आग, पानी और आग दोनों एक साथ फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पे बहुत सडन कोई चीज़ हो, अचानक कोई चीज़ हो, पास्ट की कोई चीज़ वापस आ जाए, आप इवेलुएट ना कर पाएँ, आप समझ ना पाएँ, लेकिन गाइडेंस अवेलेबल होगी। आपको ध्यान से डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे 8th का दिन बहुत क्रूशियल, लिटरली बहुत क्रूशियल लग रहा है। और मतलब मैंने इतना एम्फोसिस कभी किसी दिन पे नहीं किया होगा, लेकिन 8th का दिन मुझे बहुत क्रूशियल लग रहा है। और ऐसा लग रहा है बहुत क्रूशियल दिन है, और कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से बैठी पड़ी थी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से रुकी पड़ी थी, वो 8th को मूवमेंट में आएगी। और वो मूवमेंट जो है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल होने वाली है। 9 की एनर्जी है, 18 है, हम 8th की बात कर रहे हैं, 8 की एनर्जी है इसमें, और सेरेंडिपिटी की एनर्जी है। सेरेंडिपिटी लक होता है, साइंस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने आसपास के साइंस पे ध्यान देना है, अपने आसपास के सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान देना है, अपने आसपास आपके, इट इज़ नो मैटर सिचुएशंस कैसी हों, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई रेमेडी जो है आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं रेडीनेस और अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अलग तरह से अलाइन करने वाली हैं, और अगर आप रेडी होंगे तो आप उनका पूरा फ़ायदा जो है वो उठा सकेंगे। और वही एनर्जी मुझे 8th को दिखाई दे रही है। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और बटरफ्लाई, यू सी बटरफ्लाई,
दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बटरफ्लाई उल्टी आई पहले, राइट? सो यू माइट नॉट रियलाइज दैट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन होगी, उसको पहले देखें, सोचें, समझें और फिर एक्शन लें। ये बहुत जरूरी रहने वाला है। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं क्या होता है।